नहीं पिताश्री, ये पुष्प ठीक नहीं है। जब इन्हें लाने वाला ही श्रेष्ठ नहीं है, तो पुष्प कैसे श्रेष्ठ होंगे? मैं इस शुभ कार्य का बेड़ा कैसे उठा सकता हूँ? कौन पिता के प्रेम को मापे, पुत्र का दुख शिव मन को व्यापे। शिव होना कोई सहज नहीं है, शिव का जीवन सरल नहीं है। करुणा के सिंधु है शिव, प्रेम बिंदु है शिव, है पिता भी और परम पिता। गणेश, तुम भी श्रेष्ठ हो और ये पुष्प भी। ये गणेश की स्मृति मुझे बार बार क्यों सता रही है? कुशल तो होगा ना वो? मैं विघ्नहर्ता होकर भी मैं राजा अनारण्य के अंत का माध्यम बन बैठा। मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई। पुत्र, कई बार महत्वपूर्ण आरंभ के लिए अंत आवश्यक होता है, और तुम इस आरंभ के माध्यम हो। आरंभ? तात्पर्य पिताश्री? अनारण्य अयोध्या के राजकुमार शिव के भक्त थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अनारण्य, प्रणाम प्रभु। महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। वर्षों से तप कर रहे हो अनारण्य, मांगो, क्या वर चाहते हो? इस भक्त के मन में केवल एक ही इच्छा है, भगवान से एकाकार होना, शिव में विलीन होना। यदि शिव से एकाकार होना चाहते हो तो विष्णु से कर्म करो। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम शिवम। यदि तुम विष्णु से एकात्म हो गए
तो शिव से भी एकात्म हो जाओगे। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा जीवन मृत्यु समस्त नारायण से एकात्म हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और जब रावण ने अनरण्या का वध किया, तब उसके मुख पर एक मुस्कान थी, उसके हृदय में शांति थी, मन में संतुष्टि का भाव था। और जो उनके अंतिम वचन थे, वो केवल अंतिम बोल नहीं, विधि का विधान है, भविष्य की झलक है। रावण, तुम्हारा वध मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा। और तुम गणेश, इस नियति के निमित्त हो। गणेश, अब तो तुम्हें भेद पता चल गया ना? अब अपनी मधुर ध्वनि सुना दो। अब तो कुछ खा लो। क्षमा करे माता, जो मैंने आपके हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक खाने से मना कर दिया, किंतु सत्य तो यह है कि मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खिलाएंगी नहीं माता? अवश्य। युद्ध करो पराक्रमी रावण से, ताकि मैं तुम्हें परास्त कर शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा निश्चित स्थान दिखा सकूं। ये क्या कर रहे हैं शनिदेव? युद्ध नीति में परंगत है वो। प्रहार करने की जगह बचाव क्यों कर रहे हैं? ऐसे लड़ रहे मानो जैसे हारना चाहते हो। पिताश्री, ये कैसी लीला है? अजाब नहीं शनिदेव, प्रहार करो। कहीं तुम रावण के बल के समक्ष भयभीत तो नहीं हो गए? भय तो उन्हें लगता है जिनके पाप का घड़ा भर चुका है रावण। बस, अब शब्द नहीं, केवल शस्त्र चलेंगे। त्रिनेत्रधारी को नमन करूं, स्वयं को चंद्रहास काम का हवन करूं। नवोच्छली
न कपटी हो न वो छली न हो वो इंद्र सा चतुर, इसीलिए तो पूजते हैं उनको हम सभी असुर। अपने आराध्य से प्राप्त किए इस चंद्रहास का अब तुम वास हो। को है ये भी देखते नहीं कौन उनकी करता साधना, तो नीच हो या उच्च हो, जिससे जैसे जो बना। असंभव। मेरी चंद्रहास का वार विफल हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंद्रहास का वार तो कभी रिक्त नहीं जाता। तो फिर शनिदेव आहत क्यों नहीं हुए? ये नहीं हो सकता। माता देखिए, प्रहार शनि देव पर हुआ, किंतु घाव पिताश्री के हाथ पर उभर आया। तुम्हारे पिता नीलकंठ हैं पुत्र। समस्त संसार के विष की हर बूंद, संसार के सभी प्राणियों की हर पीड़ा वो स्वयं पर ले लेते हैं। किंतु रावण के समक्ष जाने का निर्णय शनिदेव ने स्वयं लिया था। नियति और निर्णय दोनों के घाव पिताश्री ने स्वयं पर ले लिए। ये कैसा न्याय है माता?